बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एडवेंचर्स इन साइंस स्टूडेंट बुक ये है क्लास 4 की और चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 1, 2 और 3 को रीडिंग और उसके क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा पेज नंबर 1 है चैप्टर नंबर 1 का, वो है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, यानी ज़िंदगी का जो प्रोसेस है, लाइफ की जो ग्रोथ, उसकी रिप्रोडक्शन, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी डेथ, मतलब हर जो लाइफ सर्कल है, बेसिकली लाइफ साइकिल है, हमने उसके बारे में रीड करना है। हमें इस टॉपिक के अंदर जो जानने को मिला है, द वर्ल्ड हैज़ टू टाइप्स ऑफ द थिंग्स, कि दुनिया में ना दो टाइप की जो चीज़ें हैं, उनमें नंबर 1 लिविंग थिंग्स है, नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी एक बात जो हमें पता होनी चाहिए, द वर्ल्ड हैज़ टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, कि दुनिया में दो चीज़ें हैं, चीज़ों का वजूद है, लिविंग थिंग्स का और नॉन लिविंग थिंग्स का। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में जानेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, यानी जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं। उनमें देखें, ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम जैसे इंसान, एनिमल्स मौजूद हैं और प्लांट्स मौजूद हैं। यानी 3 टाइप की मेन बड़ी बड़ी कैटेगरी हैं, 3 टाइप के मेन चैप्टर हैं, जिनमें हम कह सकते हैं लिविंग ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं। और जब हम बात करेंगे इस चैप्टर में नॉन लिविंग थिंग्स की, तो स्टूडेंट्स जैसे टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, रॉक्स हैं, कार है, ये सारी की सारी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। जैसे आप स्कूल में हैं, अराउंड आपको टेबल, चेयर, फुटबॉल, बैट, विकेट, तो ये चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। इसके साथ ही साथ हमें ये भी जानने को मिलेगा इस चैप्टर में कि जो एनिमल्स होते हैं, इनको एनर्जी कहाँ से चाहिए होती है। ये जो प्लांट्स की ईटिंग कर रहे होते हैं ना, प्लांट्स को, पत्तों को, पौधों को, चीज़ों को खा रहे होते हैं और दूसरे एनिमल्स को खा रहे होते हैं। हमें इस चैप्टर में एनिमल्स को एनर्जी हासिल करने के सोर्सेज के बारे में भी पता चलेगा। इसके साथ ही साथ हमें एनिमल के साथ जो प्लांट्स एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ये चैप्टर बड़ा अहम है, इंटरेस्टिंग है, और मेरी कोशिश है कि जिस तरीके से मैं ये चैप्टर्स की हेडिंग और साथ साथ में पॉइंट को हाईलाइट करके रीडिंग करा रहा हूँ, तो अगर आपको ये तरीक़ाकार बेहतर लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर इसमें थोड़ी चेंजिंग, कोई कन्फ्यूजन रहती है, वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं जितनी आसानी से हो सकूँ आपको ये सारी वीडियोस बनाता रहूँ। अच्छा, प्लांट्स के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? प्लांट्स में हमें इस चैप्टर में सीखना है एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, स्पेस, सर्वाइवल और ग्रोथ की, कि उनको बढ़ने के लिए। अच्छा, ये सारा कुछ बेसिकली है लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब हमने लाइफ प्रोसेस में एनिमल्स को भी रीड करना है, प्लांट्स को भी रीड करना है। अब हम चलते हैं अपने पेज पे। अच्छा, पेज पे हम चलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो ज़िंदा और मुर्दा चीज़ें हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आवर अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, यानी हमारी ये जो ज़मीन है, ये रहने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़, प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स, कि यहाँ पे हमें बर्ड्स, ट्रीज़, एनिमल्स डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे होते हैं ना, अलग अलग मिल रहे होते हैं। दे आर ऑल लिविंग थिंग्स, और ये सारे के सारे ऑल लिविंग थिंग्स, यानी ये सारे जिंदा हैं, ये लिविंग थिंग्स हैं जिनको हम देख रहे हैं। टाइप ऑफ प्लांट्स, टाइप ऑफ ट्रीज, टाइप ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। यू एंड आई आर ह्यूमन बींग्स, के आप भी और मैं भी, हम इंसान हैं। आवर फ्रेंड्स और ऑल्सो लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो भी लिविंग थिंग्स हैं। अब इस पैराग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स हमें अपने सराउंडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कि हमारा जो सराउंडेड एरिया है उसमें ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, आप हैं, मैं हूँ और फ्रेंड्स हैं, ये सब लिविंग थिंग्स हैं। एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इनटू लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जिंदा और मुर्दा चीज़ों को, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि हमने पिछले पेज की रीडिंग करते हुए समझा। अब हम यहाँ पे रीड करते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो ग्रुप 1 के अंदर लिविंग थिंग्स आती हैं, उनकी क्या डिटेल होगी। अ लिविंग थिंग इज़ एन एवरीथिंग दैट अलाइव नाउ, कि वो हर वो चीज़ जो इस वक्त ज़िंदा है, वो लिविंग थिंग में आएगी।
और वॉज वंस अलाइव, या कभी एक दफ़ा वो जिंदा हुई हो, कभी एक दफ़ा उसने सांस लिया हो। अभी हम साथ ही साथ इनके छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बना के डील करेंगे, ताकि आपको इनकी रीडिंग अंडरस्टैंड करने के बाद, एक्सप्लेनेशन समझने के बाद, इनको क्वेश्चंस के टाइप से भी हम इजी कर सकें। ऑल लिविंग थिंग्स फॉलो द लाइफ सर्कल। अच्छा भाई, ये लाइफ सर्कल होता है, क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करते हैं। विच इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस लिविंग थिंग्स एक्सपीरियंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जिसमें एक सीरीज होती है, एक सीरीज, सीक्वेंस, तरतीब। जैसे हम स्टेयर्स के ऊपर स्टेप टू स्टेप चढ़ रहे होते हैं, तो ये बेसिकली ये अपराइज करना है, ये ऊपर चढ़ना है एक सीरीज के हिसाब से, यानी 1 2 3 4 ये एक सीरीज है, यानी जिसमें किसी चीज़ को मिस नहीं किया जाता हो। अच्छा, लिविंग थिंग्स एक्सपीरियंस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, के वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें तब्दीलियां आती हैं। अ लाइफ सर्कल इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ बर्थ, कि इसमें पैदाइश का अमल है, ग्रोथ का अमल है, डेवलपमेंट का अमल है, फुल्ली ग्रोन का, मैच्योरिटी का अमल है, और डेथ का अमल है। यानी ये जो लाइफ सर्कल है बेसिकली, इसमें इस पैराग्राफ में हमें दो ग्रुप्स के बारे में बताया गया है, दैट लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 ग्रुप्स। दूसरा हमें लाइफ सर्कल के बारे में बताया गया है। अब हम रीड करते हैं, रॉक्स, सॉइल, वाटर आर नॉन लिविंग थिंग्स, यानी फर्स्ट पैराग्राफ में हमें लिविंग थिंग्स के बारे में पता चला, और अब जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें हमें पता चलेगा नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। अ नॉन लिविंग थिंग्स एनीथिंग हैज बीन नेवर अलाइव, नेवर, नेवर, इस लफ्ज के ऊपर हमने रखना है फोकस, नेवर बीन अलाइव। अब देखो यहाँ पे ये वंस अलाइव था तो भी ये लिविंग थिंग है, या अलाइव नाउ है तो भी ये लिविंग थिंग है, दोनों का फर्क याद रखना है। और इसमें क्या हो गया, नेवर बीन अलाइव, के कभी जिंदा नहीं। इट कैन नॉट ईट, ब्रथ, ग्रोन, रिप्रोड्यूस इन योर क्लासरूम, बुक्स, चेयर, टेबल, वो जो एग्जाम्पल्स हमने पीछे डिस्कस किए। हाउ कैन वी टेल द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट इज़ द लिविंग, व्हाट इज़ द नॉन लिविंग, के हमें ये भाई डिफरेंस पता कैसे चले कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब इसका आंसर हम नेक्स्ट पेज पे बने हुई डायग्राम के हिसाब से लेंगे, लेकिन हमें इन डिफरेंसेस को याद रखना है। लिविंग थिंग्स कैन बी सर्टेन क्वालिटीज़, फीचर्स दैट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव, कि लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ और फीचर्स होती हैं। ये इसका आंसर भी है। अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ये जो लाइन है ये इसका आंसर भी है। अच्छा, दीज कैरेक्टर्स मेक द डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम इसको क्वेश्चन वाइज चेक करते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द दे आर लिविंग थिंग, इनको क्या कहेंगे, लिविंग थिंग। नेक्स्ट है, यू एंड आई ऑल्सो बीइंग, वी आवर फ्रेंड्स, ये भी सब किस में आ गए, लिविंग थिंग्स में आ गए। ये जो हमारा ब्लॉक 1 है ये हमारा लिविंग थिंग से रिलेटेड आ गया। अब दूसरे नंबर पे हमें ग्रुप इसके अंदर बनाए गए ना, जैसे यहाँ पे ग्रुप, ये देयर आर 2 ग्रुप्स, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम ग्रुप देखते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड इनटू द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, के जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है उसे हमने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अंदर ग्रुप किया हुआ है, 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। नंबर एक है, व्हाट इज अ लाइफ सर्कल या लाइफ साइकिल, के लाइफ साइकिल बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे हमारे सामने इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन हुआ है ना, ये वाला। द लाइफ सर्कल इज इंट्रोडक्शन, बर्थ पैदाइश, ग्रोथ डेवलपमेंट बढ़ना किसी चीज की, फुल्ली ग्रोन मैच्योरिटी एंड डेथ। ऑल लिविंग थिंग फॉलो अ लाइफ सर्कल। नेक्स्ट हम चलते हैं, ऑल लिविंग थिंग एनीथिंग दैट इज अलाइव नाउ और वंस, यानी कभी एक दफा वो जिंदा हुई हो या अभी भी जिंदा हो, विच इज सीरीज ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। सो नॉन लिविंग थिंग्स वो होंगी जैसे हमने अभी रॉक्स, सॉइल, वाटर और क्या पढ़ा, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में कभी, नेवर बीन अलाइव, ये कभी जिंदा नहीं होती हैं। इट कैन नॉट ईट, ब्रथ, ग्रो, रिप्रोड्यूस, ये इसके फीचर्स हैं कि ये काम ये नहीं करते। क्लासरूम के अंदर चेयर, टेबल, लाइट और नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाउ कैन वी टेल द डिफरेंस बिटवीन द, अब ये डिफरेंस क्या है, लिविंग थिंग्स कैन बी सर्टेन क्वालिटी, सर्टेन कहते हैं खास किस्म की खूबियाँ, खास स्पेसिफिक खास क्वालिटीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। तो पेज नंबर 3 पे आता है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी खूबियाँ, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात क्या हैं। वी विल नाउ स्टडी ईच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी हमने पिछले पेज पे यहाँ पे जो ये जो सर्टेन क्वालिटीज़ के और फीचर्स के बारे में बात होगी ना, यही वो चीज़ें हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे ग्रोथ है, नंबर 2 पे फूड एंड न्यूट्रिशंस हैं, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पायरेशन है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, एंड सो। अच्छा, अब हम इनको क्वेश्चन वाइज डील करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिंग्स के जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ लिविंग थिंग? ग्रोथ के लिविंग थिंग्स में ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ये जो ग्रोथ, ये जो हम रीड करते हैं, इसका क्या मतलब है? लिविंग थिंग्स ग्रोन बाय मेकिंग न्यू पार्ट्स एंड चेंजिंग ओल्ड वंस, के नए पार्ट्स का बॉडी के अंदर बनना और पुरानों का चेंज हो जाना, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्चुअल नहीं है लेकिन सिंपल है, जिससे आप बात को समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा फूड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। व्हाई न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड, कि क्यों हमें न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशन ये है कि 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेसिक हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेलिंग याद करने हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये रिक्वायरमेंट होती है ना हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए। रिक्वायर क्यों होते? बॉडी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिस्पायरेशन, कि रिस्पायरेशन यानी सांस लेने के अमल को एक सादा सी डेफिनेशन करें तो ये एक प्रोसेस है, ये एक एक्ट है, ये एक अमल है, एक प्रोसेस है ब्रीदिंग का, सांस लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मूविंग वाली जो प्रॉपर्टी है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स है। व्हाट इज मूवमेंट, के मूवमेंट क्या है? इट्स आल्सो एक्ट और अ प्रोसेस ऑफ मूविंग, चेंजिंग द प्लेस और पोजीशन और अ पोस्चर, कि किसी बॉडी की शक्ल को, किसी पोजीशन को, किसी प्लेस को एक जगह से दूसरी जगह कर देना। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पर्सन, द बर्थ ऑफ अ बेबी, किसी बच्चे की पैदाइश या न्यू फॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, इसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। वट इज एक्सक्रेशन ऑफ द लाइफ, इखराज करना चीज़ों को, जैसे हमें स्वेट आ रहा होता है। एक्सक्रेशन इज एनिमल्स, एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस विल मेटाबॉलिक वेस्टेज ऑफ रिमूव द बॉडी, कि जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी से खारिज हो जाना, इसे इखराज का अमल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंसिटिविटी टू सराउंडिंग्स, सेंसिटिविटी टू सराउंडिंग्स नंबर 7 पे। अच्छा, ये क्या होते हैं? व्हाट डज सेंसिटिविटी मीन्स इन लाइफ, के सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? तो इसका आंसर हम यूं दे सकते हैं, बीइंग अ सेंसिटिव, कि हम काइंड हैं, हम केयरिंग होते हैं, एबल टू पिकअप होते हैं, फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं। बी अवेयर ऑफ नीड ऑफ बिहेवियर ऑफ द हेल्प टू गुड, कि किसी के साथ हम बिहेवियर में अच्छा बर्ताव करने में, ये हमारा सब सेंसिटिविटी है। किसी चीज़ का हॉट लगना, कूल्ड लगना, किसी चीज़ का रफ लगना, तो ये सब क्या है? अच्छा, नेक्स्ट है डेथ का प्रोसेस। डेथ क्या है? सबसे एंड पे जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डेथ की है। सो ऑल लिविंग थिंग्स इज समथिंग दैट मीट ऑल द क्राइटेरिया ऑफ लाइफ, जो लाइफ साइकिल होता है ना उसके अंदर क्राइटेरिया। लिविंग थिंग्स इंक्लूड थिंग्स दैट गोन टू द लिविंग और नाउ डेड, के जिंदा होती हैं और मर जाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डाई, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है। अ लीफ, एग्जाम्पल के तौर पे, अ लीफ दैट इज फॉलन फ्रॉम द ट्री इज लिविंग, के पत्ता जो जिंदा था जब उस दरख्त से गिर गया तो क्या हो गया? वो झड़ गया। अ सीड इज अ लिविंग थिंग्स, के बीज जो है वो एक लिविंग थिंग है। डेथ या डेड, ये डेथ जो है ये एंड ऑफ द लाइफ होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपने जो नेक्स्ट पेज नंबर 4, 5 है उसकी रीडिंग करेंगे। चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर किसी चीज़ की कोई क्वेश्चन आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ पूछना हो तो ये डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे फॉलो करें और डायरेक्ट क्वेश्चंस आप कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।